स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर जो था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन एनिमल में भी होता है, क्यों उसकी जरूरत होती है। तो एनिमल न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या इंक्लूड है, तो सबसे पहले है न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, क्यों होती है उसकी जरूरत। तो वो हम लोगों ने जैसे प्लांट को, ऑल लिविंग थिंग्स को जरूरत होती है, वैसे ही एनिमल्स सबको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो उनको फूड में से मिलता है। मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, हर कोई इंसान फूड जो लेता है अपनी बॉडी में, तो उसकी अलग अलग टाइप होती है। कोई चबाता है, जो बर्ड्स है वो ऐसे पकड़ते हैं, फिर फ्रॉग है वो अपनी टंग निकाल के ऐसे करके फूड अपने अंदर लेता है। तो वैसे ही फूड को इंटेक करने की सबकी अलग अलग मेथड होती है। फिर वो ही फूड कैसे अपनी बॉडी में यूटिलाइज होता है, बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करती है, तो ये बातें न्यूट्रिशन में इंक्लूड होती है। एनिमल न्यूट्रिशन में ये जो है, आज हम लोग ये सेकंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। तो ये थोड़ा ऊपर से मैं पढ़ाऊंगी, बाद में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसके बाद हमें क्या देखना है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम फूड लेते हैं। कंप्लीट फूड जब हम लोग खाते हैं तो उनमें से हमें इतने सारे कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं। लेकिन ये जो सारे सब्सटेंसेस है वो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो हमें उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी। तो उसके हिसाब से डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? The conversion of complex substances, components, ये जो है, of food into simpler substances। complex component को simple substance में convert करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? डाइजेशन। So, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब है मोड्स ऑफ फीडिंग। खाने के अलग अलग तरीके, कौन कैसे खाता है। स्क्रैपिंग, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करके, पीसेस करके, फिर च्यूइंग, चबा के खाते हैं। फिर साइफनिंग, कैप्चरिंग। साइफनिंग का मतलब होता है कि कुछ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे बॉडी पार्ट होते हैं उसके माउथ के, जिससे वो सामने जो फूड है उसमें से अपना फूड सक कर सकता है। कैप्चरिंग, पकड़ के, और सकिंग, चूस के खाते हैं। तो ये अलग अलग फीडिंग मोड है। अब डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। हर एक एनिमल अलग अलग तरीके से फूड को कैप्चर करता है। तो अमीबा जो है वो क्या है? यूनिसेल्युलर है, वन सेल वाला एक जीव है, जिसमें सूडोपोडिया नाम का जो एक पार्ट होता है उससे वो अपना फूड कैच करता है। फिर है हाइड्रा, वो भी वन सेल है, उसमें टेंटिकल्स होते हैं जिससे वो अपना खाना लेता है। उसके बाद है पैरामीशियम, वो है सिलिया। अब इंसेक्ट एंड वॉर्म्स क्या करते हैं? स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं जो यहाँ वो क्या करते हैं? साइफनिंग करते हैं, और ये लोग अपना खाना खाते हैं। बर्ड्स में क्या होता है? बिक होती है, जिसमें से माउथ का जो पार्ट होता है वो मॉडिफाई हुआ होता है। बिक्स which are modified mouth parts to
एंड ईट फूड। जिस तरीके का वो लोग खाना खाते हैं उस तरीके की उनकी चोंच होती है। नाउ फ्रॉग्स, फ्रॉग्स क्या करता है, उसकी टंग होती है अ स्टिकी टंग। वो अपने प्रे को कैच करने के लिए वो टंग का यूज करता है, जिससे वो जो इंसेक्ट कुछ भी हो उसकी टंग पे चिपक जाता है। स्नेक्स, तो वो क्या करते हैं, वो खाना ऐसा खाते नहीं, सीधा ही जो भी है उसको स्वेलो कर जाते हैं, swallow their food। फिशेस, रेप्टाइल एंड मैमल्स, रेप्टाइल जो ऐसे चलते जमीन पर अपना पेट खींच के जाते हैं, मैमल्स जो अपने बेबीज को मिल्क देते हैं, वो सारे वो कैसे खाना खाते हैं, तो उनमें होते हैं टीथ, टीथ टू च्यू देयर फूड। अपना फूड चबाने के लिए उनके मुंह में टीथ होते हैं। मतलब कि हर एक एनिमल्स की फूड लेने की, टेक करने की जो वेज है सबकी अलग अलग होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो बात इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री कैनल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स। तो ये जो एलिमेंट्री कैनल है ये पूरा एक पाथ है जिससे हमारा फूड स्टार्ट होता है और एंड में वो थ्रो इट फ्रॉम अवर बॉडी। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले है बुकल कैविटी, जो हमारा मुंह है। हमारा मुंह जो केव जैसा है उसमें पहले खाना जाता है और जो हमारा खाना होता है उसका आधे से ज्यादा डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाता है। उसके बाद वो खाना कहाँ जाता है, ईसोफेगस या तो फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं, ईसोफेगस में जाता है, जिसका जो एंड है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, स्टमक से। स्टमक में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन किस में एंड होता है, तो वो रेक्टम में एंड होता है। और उसमें से खाना कहाँ जाता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो अनस में जाके सीधा बाहर निकल जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है। मतलब जो एलिमेंट्री कैनल है वो पूरा एक फूड पाथ है हमारी बॉडी का। शुरुआत होती है हमारे मुंह से, मुंह में टंग होती है और वहाँ सलाइवरी ग्लैंड होती है जिसमें सलाइवा जूस होता है प्रोड्यूस, और वो हमारा खाना ज्यादातर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले बुकल कैविटी यानी कि मुंह के अंदर, उसके बाद है फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, फिर जाता है खाना स्टमक में। स्टमक का में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ एंड होता है, रेक्टम में, और रेक्टम से अनस में जाके खाना जो अनडाइजेस्टेड, जितना खाना हमारा डाइजेस्ट होना है वो हो जाता है, और उसके बाद रेक्टम और अनस थ्रू वो बाहर निकल जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। अब ये जो सेक्रेटरी ग्लैंड है वहाँ क्या क्या है, तो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास, ये तीनों जो ग्लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जूस सेक्रेट करते हैं। कौन कौन से जूस बनाते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा जूस जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लीवर क्या बनाता है, बाइल, पित्त जो बोलते हैं वो, और पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये दोनों आपको याद रखनी है। मैं आपको ऐसे चार्ट इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको इजीली पता चले। यही बात हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है वो सारा इंट्रोडक्शन का ही है वीडियो। तो यहाँ क्या क्या है पूरे लेसन में हमें पढ़ना है वो ही मैं दिखा रही हूँ। अब इनर वॉल ऑफ स्टमक
एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक जो है उसकी जो इनर वॉल है वो भी डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करती है। कौन कौन से? तो जो स्टमक है वो कौन सा जूस बनाता है? गैस्ट्रिक जूस। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टिनल जूस बनाता है। तो ये सारा आपको याद रखना है। तो अब हम आगे देखें। अब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, कैसे होता है? न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को जरूरी है और वो कितने स्टेप में होता है, कैसे होता है? तो यहाँ पे 5 स्टेप है न्यूट्रिशन के। तो क्या क्या होता है उसमें? तो पहले है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो खाना अंदर लेती है। द प्रोसेस बाय विच बिग पीसेस ऑफ फूड आर टेकन इनटू द बॉडी। बड़ी बड़ी जो खाने के पीस है वो हमारी बॉडी अपने शरीर में लेती है बाय हमारी बुकल कैविटी। उसके बाद है डाइजेशन। उसके बाद होता है उसका डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है वो हमने देखा है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जब हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो डाइजेशन है। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म which can be easily utilized by our body। जो सिंपलर फॉर्म में फूड कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी उसका यूज करती है, यूटिलाइज करती है, तो वो प्रोसेस होती है डाइजेशन की। डाइजेशन हुआ। उसके बाद है एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन मतलब खींचना, तो चूसना। द प्रोसेस बाय विच सिंपलर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्सॉर्ब बाय द बॉडी। जो सॉल्युबल प्रोडक्ट, जूस प्रोडक्ट बन जाती है, जो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, उसका जो हमारी बॉडी है उसको क्या करती है? एब्सॉर्ब करती है। अंदर जो बॉडी ऑर्गन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, उसके अंदर, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी जो जूस बनते हैं उसे क्या करती है? एब्सॉर्ब करती है। उसके बाद क्या है? एसिमिलेशन। द प्रोसेस बाय विच द एब्सॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। उसके बाद जो बॉडी ने एब्सॉर्ब किया है तो उसका क्या करेगी बॉडी? उसका यूज करेगी फॉर बेटर न्यूट्रिशन। और जो सारे हम लोगों को काम करने हैं उसके लिए भी वो यूज होता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है एडिशन। तो उसमें क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जितना भी जरूरी है डाइजेस्टेड फूड यहाँ तक हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी थ्रू, और हमारी बॉडी उसका यूज भी करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी सारा फूड डाइजेस्ट करे। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है उसे शरीर के बाहर फेंकना भी जरूरी होता है। तो इस प्रोसेस में वो बात होती है अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये न्यूट्रिशन के 5 स्टेप है जो आपको याद रखने हैं। अब एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। फूड कैसे डाइजेस्ट होता है? तो जो बुकल कैविटी है उसमें पार्टिकली डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का आधे से ज्यादा उसमें डाइजेस्ट हो जाता है। जो भी फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ज्यादातर मुंह में डाइजेशन हो जाता है। और स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये तीनों का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन, ये जो सारे हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, तो उसका कन्वर्जन जब सिंपलर फॉर्म में होता है तो वो किस में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होके ग्लूकोज में आते हैं, फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स बनते हैं,
और ग्लिसरॉल और प्रोटीन में से बनते हैं एमिनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी अच्छे से उसको यूज कर सकती है। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के 2 टॉपिक बाकी है वो कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।